श्री राधे। द्वादश स्कंद पांचवा अध्याय। श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश राजा परीक्षित के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री राधे रानी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, जय जय श्री राधे गोविंद। अत्रावर्ण्यते वीचम विश्वात्मा भगवान हरिम यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्रम क्रोध समुद्रव त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमिमा जहि न जात प्रागभूतोद्य देहवत्व न चंगत्सी नरछैसी न भविष्यसि भूत्या त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान् बीजांकुरवद देहादेव्यते रिक्तो यथा नल स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पंचत्वादात्मनं स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा हाजोगमर घटे भिन्ने यथाकाशकाकाश स्याद यथा पुरा एव देहे मृते जीवो ब्रह्मा संपद्यते पुनः। कृष्ण मन सृजति वेदेहान गुणान कर्माणि चात्मनं तन्मनं सृजते माया ततो जीवस्य संसति स्नेहादिष्टान वर्तन्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेग देह कृतो भवम् रजं सत्वतमो वृत्त्या जायते यद विनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिरो व्यक्ता व्यक्तयो परम् आकाश इव चादारो ध्रुवो अनन्तोऽनुपम स्ततम् एवमात्मानमात्मस्तमात्म मनेवामृष प्रभो बुद्ध्यानुमान गर्विण्या वासुदेवानुचिंतया। कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है। जय हो। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्र आदि के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजी, जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। बोलो राधे राधे। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूं, लोग मुझे शमशान में जला रहे हैं, परंतु यह सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप है। जय हो। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव नष्ट हो गया, मानो जीव ब्रह्मा हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्मा ही था। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या।
वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। श्री राधे। एक बार सुन लीजिए, जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इसमें रहने वाले चैतन्य अध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। और रजोगुण, सतगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के साप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजीत तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान करो, चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्मा हूं, सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। दसंत तक्षकं पादे लेलिहान विसानने, न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्व च पृथगात्मनम्। एतत्ते कथितं तात यथात्मात्मा पृष्ठभान नृप, हरे विश्वात मनश्चेता किं भूय श्रोमितुमिच्छामि। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विवेक और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डसले। कोई परवाह नहीं, तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इत श्रीमद्भागवत महापुराणे परम सहस्ताय द्वादश स्कंदे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचम अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गोविंद।